हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में जो हम लोग बात कर रहे हैं स्टोरेज डिवाइस के बारे में कि स्टोरेज डिवाइस क्या होता है और इसका क्या क्या उपयोग होता है, इसके बारे में समझिए। जैसे कि आज के समय में आप लोग देखते हैं, एक समय ऐसा था जो किसी भी प्रकार का लोग अपना पहले का चेहरा तक देख नहीं पाता था, और आज समझिए लोग बचपन से लेकर के बुढ़ापा तक हर एक चीज़ को स्टोर करके रखता है, हर एक समय का पिक रहता है, हर एक समय का डेटा रहता है। तो ये सारा जो होता है स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। तो स्टोरेज डिवाइस इज यूज टू स्टोर द डेटा एंड इंफॉर्मेशन। स्टोरेज डिवाइस जो होता है यह एक ऐसा डिवाइस होता है जिस डिवाइस में हम लोग किसी भी प्रकार के डेटा को और इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखने का काम करते हैं। अब यहाँ पे डेटा, तो डेटा में आप लोग को बता दें, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, फोटो भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, ये सारा का सारा डेटा होता है। और साथ ही किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन रहता है उसे भी स्टोर करता है। नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ डिवाइस इज यूज टू स्टोर द डेटा फॉर टेम्पोररी एज वेल एज परमानेंटली। और स्टोरेज डिवाइस जो होता है ये डेटा को दो तरह से स्टोर करता है, एक तो टेम्पोररी भी स्टोर करता है और दूसरा परमानेंटली भी स्टोर करता है। तो सिंपल आप लोग को ध्यान रखना है स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। तो स्टोरेज डिवाइस ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम लोग किसी भी प्रकार के डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखने का काम करते हैं। साथ ही यह डेटा को दो तरह से स्टोर करता है, एक टेम्पोररी और दूसरा परमानेंटली। अब यहाँ पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आता है मेन मेमोरी, दूसरा आता है प्राइमरी मेमोरी, तीसरा आता है इंटरनल मेमोरी, चौथा आता है टेम्पोररी मेमोरी। ये सारा का सारा पहला टाइप में है, ध्यान रखिएगा। मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, टेम्पोररी मेमोरी। फिर से हम बता रहे हैं स्टोरेज डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। पहला में क्या क्या आता है, तो पहला में आता है मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, टेम्पोररी मेमोरी। और दूसरा में आता है मास मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, परमानेंट मेमोरी। फिर से हम बता रहे हैं दूसरा में आता है मास मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी और परमानेंट मेमोरी। ये मेमोरी का दोनों टाइप है। अब इसमें जो हम लोग जो पहला बात करते हैं, सबसे पहला ये आता है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है और इसका क्या काम है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी या टेम्पोररी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी, इन सभी का डिफिनेशन एक ही होगा कि प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी। द मेमोरी यूनिट दैट डायरेक्टली कम्युनिकेट टू द CPU इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। यानी प्राइमरी मेमोरी जो होता है यह एक ऐसा मेमोरी है जो कि मेन मेमोरी से भी जाना जाता है, साथ ही ये जो होता है CPU से डायरेक्ट कम्युनिकेट कराने का काम करता है। फॉर एग्जांपल से अगर हम समझेंगे, तो अगर आप किसी लीडर से मिलना चाहते हैं तो उसके लिए एक उनका PA होता है जो किसी आम नागरिक को या आम जनता को उन नेता से डायरेक्ट कम्युनिकेट कराने का काम करता है। उसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर में CPU से, हाँ ध्यान दीजिएगा, CPU से डायरेक्ट कम्युनिकेट कराने का काम जो है प्राइमरी मेमोरी का है। और प्राइमरी मेमोरी होता क्या क्या है, तो प्राइमरी मेमोरी में रैम, रोम, कैच मेमोरी और बफर, ये सारे के सारे प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है। ठीक, और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे जिसमें हम रैम और रोम के बारे में समझेंगे। ओके।